हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मी अम्बेडकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बताएंगे भारत की पहली दलित हीरोइन के बारे में, क्योंकि इस देश के दलित पीड़ितों वंचितों को अगर कुछ भी मिला है तो संघर्ष के बदौलत मिला है। इतना ही नहीं, अगर इस देश का बहुजन पानी पीता है तो वह पानी पीने के लिए भी संघर्ष करता है, वरना इस देश के मानववादियों ने तो पानी पीने पर भी बैन लगा दिया था। भारत की पहली दलित समाज की हीरोइन थी रोजी। मानववादी इनकी कामयाबी से इतना जानने लगे थे कि इनके घर में आग लगा दी, इसके ऊपर हमला किया गया और इसको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इनका नाम पीके रोजी था और इनका जन्म तिरुवनंतपुरम में हुआ। इनके बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। इनके चाचा इनकी कुछ मदद किया करते थे। इनको एक्टिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन जातिवाद इनका पीछा ना छोड़ रहा था। कहीं भी ऐसा अवसर मिलता था, यह जान करके कहीं भी अभिनय दिखाने के लिए वो जाती। अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पीके रोजी घास काटने का काम करती। वो अपने परिवार के खर्चों को चलाती। इनका जीवन बहुत ही गरीबी से गुजर रहा था और कहीं भी इनको अभिनय करने का मौका मिलता तो वह अपना अभिनय दिखाने जाती, जिसकी वजह से गांव के लोग इनका बहिष्कार कर दिए। इतना ही नहीं, जो इनके दादा थे उन्होंने भी इनके घर से निकाल दिया। सन 1928 में जेसी डैनियल विगत कुमार नाम से मूवी बनाना चाहते थे। उनके लिए उनको एक अभिनेत्री की जरूरत थी। कहीं से उन्होंने पीके रोजी के बारे में सुना और उनसे मुलाकात करने गए। जब पीके रोजी ने अपनी एक्टिंग करके दिखाया तो जेसी डैनियल बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अपनी मूवी में उन्हें लिया, जिस मूवी का नाम था विगत कुमार, जिसको हिंदी में बोलते हैं खोया बच्चा। जब वो फिल्म में काम करने लगी और लोगों को पता चला कि यह दलित समुदाय से है तो लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर जैसे तैसे करके यह मूवी बनकर तैयार हो गई और इस मूवी का प्रमोशन करने के लिए स्टेज पर बढ़ी तो स्टेज में इनका बहिष्कार कर दिया और इनको अपमानित किया गया। उसके बाद वह पिक्चर जब सिनेमा घरों में लगी, उसी सिनेमा घर में पीके रोजी भी इस फिल्म को देखने के लिए मौजूद थी। जब लोगों को पता चला कि पीके रोजी ने इस मूवी में उच्च महिला का किरदार निभाया है तो लोगों का खून खौल गया और आपे से बाहर हो गए और उस थिएटर में आग लगा दी। साथ ही जब मानववादियों को यह पता चला कि पीके रोजी भी सिनेमा घर में मौजूद है तो वो रोजी के ऊपर हमला कर दी। गुस्साई भीड़ ने जान बचाने के लिए पीके रोजी कहीं सिनेमा में जाकर छिप गई और प्रतिदिन उनके घर में भी आग लगा दी गई। हमलदारों का हमला इतना तेज था कि पीके रोजी अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनके घर को जला दिया गया। उनकी मदद करने वाले एक ड्राइवर, जिसके साथ उन्होंने शादी की और अपना नाम गुमनाम करके जीवन जीने लगे, उसमें उनके 2 बच्चे थे। एक का नाम पद्मा और दूसरे का नाम नागापन। जातिवादी मानववादियों के कहर ने एक बार फिर से प्रतिभा को नष्ट कर दिया और पीके रोजी की एक्टिंग हमेशा के लिए खत्म हो गई। पीके रोजी को सम्मान करने के लिए गूगल ने डूडल बना के उनको सम्मानित किया था। दोस्तों, पीके रोजी के बारे में जानकारियां आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। विकिपीडिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पीके रोजी जाने मानी हस्ती ना बन सकी क्योंकि जातिवाद का कीड़ा, जो जहर मानववादियों के दिमाग में है, वो उसकी बलि वह चढ़ गई थी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और पीके रोजी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या उन्होंने वह सही किया, हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।